फिजा बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही है। अगर फिजा की शादी जो है ना राशिद के साथ हो जाती है और शादी से पहले पहले ये जोन को मना करती है तो जोन को चाहिए कि इसे अपने आप को मुकम्मल तौर पर दूर कर ले। इतना सब कुछ होने के बावजूद घर के अंदर मुकम्मल तौर पर बर्बादी आ चुकी है। फिजा को इस बात का पता है कि ये सब कुछ रानी करवा रही है, फिर भी ये रानी और भाई की बातों के ऊपर यकीन कर लेती है। इनको कहती कि जहां पर भी आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये है फिजा का हाल। तो यहाँ पर जोन को अब क्या करना चाहिए? क्या जोन अपने आप को पीछे कर ले? क्या ये किसी और के साथ जो वो शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? और अगर फर्ज करें कि इसकी शादी राशिद के साथ हो जाती है, राशिद इसे अपने साथ लेकर चला जाता है, तो वहां पर फिर राशिद जो है ना इसे फिजा के साथ क्या करने वाला है? फिजा अंदर से मुकम्मल तौर पर टूटी हुई होती है और जो रानी होती है ये साकिब के पास भी जाती है, इसको समझाने की कोशिश करती है। राशिद जो होता है ये घर के अंदर जब भी साकिब को ये देखते हैं ना तो ये थोड़ा सा शरीफ बन जाता है। तो रानी जो होती है ये साकिब के पास जाकर बात करती है, इससे कहती है कि आप राशिद का हाल देख लें, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब वो सुधर चुका है और आपकी जो बहन को बहुत ज़्यादा खुश भी रखेगा। तो मेरी आप बात माने कि आप जो है वो फिजा की शादी राशिद के साथ करवा दें। तो ये बातें साकिब सुनता है ना तो ये रानी को यहाँ पर जवाब देता है, इसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक दफ़ा जो वो फिजा तो आ जाए, मैं उससे पूछूंगा, अगर उसका दिल हुआ ना तो मैं उसकी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ, वरना जो है शादी नहीं हो सकती। भाई अगर आप बात करते भी हैं तो आपकी बहनें आपके सामने इनकार नहीं करती, आप इस बात को तो सोचें। अब आप कोई बच्चे नहीं हैं, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि यार मेरी बहन के लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अगर इसकी शादी जोन के साथ हो जाती तो आप जो अंदाज़ा लगाएं कि इसकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आती और इसे कितना अच्छा हस्बैंड मिल जाता। तो ये फिर फैसला कर लेता है और रानी को इस बात का पता है कि फिजा कभी भी जो वो इस मामले पे इनकार नहीं करेगी। रानी जाती है और जाकर फिजा का माइंड भी क्लियर करने की कोशिश करती है कि भाई आप जो वो जब भी साकिब आपसे ये बात पूछे ना तो आपने इनकार नहीं करना। जोन और फिजा गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं और फिजा जो है वो उस हिसाब से जोन के साथ बात नहीं करती, अपसेट सी होती है। तो जोन बात करता है खुलकर, फिजा को कहता है कि फिजा मैं आपको जो वो दिलासा नहीं दे सकता क्योंकि जो आपका दुख है ना मेरे अल्फाजों से बहुत बड़ा है, तो इसी वजह से बस मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने आप को जो वो समझाने की कोशिश करें, सब्र करें और हालात का मुकाबला करें। जब आप हालात का मुकाबला करेंगे तो ऐसा ऐसा सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर फिजा जो होगी किसी किस्म की कोई बहस नहीं करेगी जोन के साथ, गाड़ी से निकल कर जो है ना अपने घर के अंदर चली जाएगी, क्योंकि फिजा को इस बात का पता लगना शुरू हो चुका है कि मेरे जो घर वाले हैं या मेरे जो भाई है अब क्या चाहता है या उसकी सोच क्या चल रही है। राशिद को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी जा रही होती है तो फिजा सब कुछ समझ जाती है। साकिब जो होता है ये फिजा को अपने पास बुला लेता है, फिजा के साथ बात करता है, फिजा को कहता है कि फिजा मैं जो वो तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ और मैं किसी किस्म का आपके ऊपर कोई भी जुल्म नहीं करना चाहता। आपकी इस बारे में क्या राय है कि आप क्या चाहती हैं, आप क्या ये शादी करना चाहती हैं ऐसा नहीं? तो रानी बीच में बोल पड़ती है और रानी जो है ये फिजा के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। साकिब को भी कहती है कि साकिब आप कैसी बातें कर रहे हैं, फिजा इस बारे में इनकार क्यों करेगी? राशिद तो बहुत ही अच्छा बन चुका है, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि वो अब किसी किस्म की कोई भी ऐसी हरकत जो है वो नहीं करेगा। फिजा जब उसके साथ जाएगी ना देख लेना कितनी खुश होगी कि इसके सारे के साथ जो दुख होंगे इसे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो आगे से साकिब कहता है कि हाँ फिजा तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्या तुम ये शादी करना चाहती हो? तो आगे से फिजा जो अल्फाज कहती है ना तो यहाँ पर फिजा को डूबकर मर जाना चाहिए। फिजा कहती है कि भाईजान आपका हुक्म है, जैसा भी आप चाहते हैं मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। अब है इसकी आंखों के अंदर आंसू, उदास भी है, परेशान भी है और ये बात भी आगे से कह रही है। तो ये बातें फिजा कहकर चली जाएगी, रानी बड़ी खुश हो जाएगी और रानी जो होगी ये साकिब को बोलेगी कि हाँ साकिब मैं आपको कह रही थी ना कि फिजा जो है इस बारे में इनकार नहीं करेगी, क्योंकि फिजा ने राशिद का माहौल देख लिया है, राशिद को उसने जाँच लिया है कि राशिद इतना चेंज हो चुका है, तो अब आप जल्दी करें और फिजा और राशिद की जो वो शादी करवा दे। तो साकिब मुतमिन नहीं हो रहा होगा, इसका जो दिल है ना ये अभी भी इस मामले पे थोड़ा सा अपसेट है कि यार मैंने रिदा के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है, अगर रिदा की शादी मैं अरहम के साथ करवा देता तो आज जो वो रिदा मुझे छोड़कर ना जाती ऐसे, और फिजा की शादी अगर मैं जोन के साथ नहीं करवाता, कल को फिजा के साथ कुछ ऐसा होता है तो एक और नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो ये बार बार पूछने की कोशिश भी ज़रूर करेगा फिजा के पास दोबारा से कि हाँ भाई तुम क्या कहती हो, क्या तुम ये शादी करना चाहती हो या नहीं। अब राशिद और फिजा
एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। फिजा दिल के ऊपर पत्थर रखकर राशिद के साथ अपना जो टाइम होती है ना इसे गुजारना शुरू कर देती है। दोनों जब वो रूम के अंदर बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं, राशिद के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी होती है, हीरा इसके पास आ रहा होता है। तो इतने में ज़रोन आते हैं अंदर ना, तो ज़रोन जो वो इन दोनों को देख लेता है। जब ज़रोन इन दोनों को देखेगा तो लाजमी तौर पर ज़रोन के दिल में जो है वो थोड़ा बहुत शक की ऐसी कोई बात तो जाएगी। तो ज़रोन अब अकेले में फिजा से पूछने की कोशिश करेगा, फिजा के साथ खुलकर बात करेगा। फिजा को बोलेगा कि फिजा कोई ऐसी बात है तो आप मुझे बताएं, आप राशिद के साथ ऐसे वक्त ना गुजारें, राशिद जो वो ठीक नहीं है। तो ये बातें फिजा सुनेगी ना, अगर बात हो चुकी है साकिब की तरफ से, फिजा वालों की तरफ से, तो फिजा जो ये ज़रोन को इनकार कर देगी। ज़रोन को बोलेगी कि मेरा और आपका जो अब राब्ता नामुमकिन है, बात नहीं हो सकती, बेहतर यही होगा कि आप मुझे हमेशा के लिए जो वो छोड़ दें। तो ये बातें जब ज़रोन सुनेगा तो ये काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान सा हो जाएगा कि यार ये क्या कह रही है फिजा। तो ये पूछेगा लाजमी तौर पर। तो जब ये बात वबा की तरफ फैलेगी तो फिर ज़रोन तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि भाई फिजा जो वो खुद शादी करना चाहती है राशिद के साथ। रानी बड़ी खुश होती है और अपनी माँ को जब वो खुश होकर कॉल भी कर देती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है ना ये रानी को होती है और किसी को भी नहीं होती खुशी घर के अंदर। ना साकिब खुश होता है, ना रानी की माँ खुश होती है और ना ही फिजा। राशिद खुश होता है और इधर जब वो रानी खुश होती है। देख लेना कि राशिद अगर शादी कर भी लेता है ना, क्योंकि फिजा की इसमें जो वो रजामंदी होगी, अगर ये शादी कर भी लेता है तो ये कभी भी फिजा के साथ आगे वफा नहीं करेगा, इसे फिर अपना मतलब निकालेगा और फिजा को धोखा देगा। ये सोच होगी राशिद की। लेकिन रानी जो है ना ये सब कुछ करवाना चाहती है, तो इसी वजह से रानी अपनी माँ को जब कॉल करती है ना तो माँ के साथ गपशप करना शुरू कर देती है। माँ को मुबारकबाद सुना देती है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माँ कहती है कि खैर तो है, किस बात की मुबारक। तो आगे से रानी कहती है कि भाई जो राशिद है और फिजा वाले, इनकी जो बात है ये पक्की हो चुकी है। फिजा भी इस मामले पे हाँ कर चुकी होती है और जो साकिब है ना, साकिब भी ये बात मान चुका है। जब ये बातें रानी की माँ सुनती तो इसे धचका सा लगता है। इसका दिल नहीं था कि यार फिजा की जो शादी है ये किसी और के साथ हो। यहाँ पर ये सवाल कर सकती है, ये कह सकती है कि भाई ज़रोन का क्या होगा, इतनी बात हो चुकी है, हर चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो अगर जब वो ज़रोन को इस बात का पता चला तो ये तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो रानी जोगी से आगे से बात करेगी, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगी। माँ को बोलेगी कि माँ जी आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अब फिजा हाँ कर चुकी है ना। अगर ज़रोन इस तरह की कोई बात करता भी है तो जब वो फिजा के साथ आकर मुलाकात करेगा ना तो फिजा जोगी आगे से इसे इनकार कर देगी। रानी का जो दिल होता है ये 100% मुतमिन होता है। रानी को इस बात का पता है कि भाई फिजा जो है ना ये साकिब के सामने किसी किस्म की कोई बात तक नहीं करती। जब माँ जो है ज़रोन को ये सब कुछ बताएगी, ज़रोन ये सारी बातें सुनेगा तो ज़रोन तो इनकार कर देगा। माँ को बोलेगा कि माँ जी फिजा जो है ना ये मजबूरी में शादी कर रही है, इसका दिल बिल्कुल भी नहीं है। रानी इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है और साकिब भाई इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो ये फिजा के साथ रब्ता करने की कोशिश करेगा। पहली बात तो ये है कि फिजा इसकी कॉल तक रिसीव नहीं करेगी। अगर कॉल रिसीव कर भी लेती है ना तो फिजा जो कि ये ज़रोन को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी कि आपने मेरे साथ कोई बात नहीं करनी, आज की बात मेरा और आपका रब्ता हमेशा के लिए ख़त्म। तो ज़रोन आगे से जो प्रेशर डालने की कोशिश करेगा फिजा के ऊपर कि भाई आप ये गलत कर रही हैं, रिदा ने भी गलत किया, आप भी गलत कर रही हैं, इस तरह से आपकी ज़िंदगी जो कि ये बर्बाद हो जाएगी, ऐसा सब कुछ मत करें। लेकिन कहाँ पर फिजा ये बात सुनेगी, कोई भी बहस नहीं करेगी। फिजा को इस बात का पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन ये खुद उस कुएं में या उस दलदल में जाना चाहती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले एक साथ में जो वो फिजा और राशिद की जो शादी हो पाएगी। अगर इसकी शादी हो जाती इन दोनों की तो उसके बाद फिजा के साथ क्या होगा, या शादी के दौरान ही बीच में जो वो ज़रोन कोई ना कोई रोल अदा करने की कोशिश करेगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।